हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और डस्टी 4:30 बजे से छत पे बैठ के आनंद कर रही थी। अभी आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही है दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत गर्मी थी छत पे। सुबह भी वो देखिए, वो झंडा जो लगा हुआ है बिल्कुल हिल नहीं रहा है। वो तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, जिसका इंतज़ाम हमने सुबह सुबह कर लिया है पंखा लगा के। अभी पंखा ऑन था, डस्टी यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं बगल में बैठा हुआ था। ऐसे करके हमारी आज की मॉर्निंग स्टार्ट हुई है। कल रात से ही हवा बिल्कुल बंद है और हवा बंद होने के कारण बहुत गर्मी बढ़ चुकी है। बट अभी सुबह सुबह की ठंडक है, हवा नहीं है। हवा होती तो और भी बढ़िया रहता। डस्टी हमारी पूरी रात सुकून से सोई है, क्योंकि जैसा आपको पहले भी बताया था मैंने कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा है। अभी आने वाला है 2-3 दिन में बन के, तो खासी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो डस्टी हमारी प्रॉपरली सो नहीं पा रही, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी कमज़ोर भी हो रही है, मतलब झटक रही है। बिकॉज नींद पूरी नहीं होगी तो किसी की भी बॉडी पे या हेल्थ पे असर डेफिनेटली पड़ेगा। तो डस्टी बेचारी अभी हमारी सो नहीं पा रही है प्रॉपरली। तो आज हमने एक इंतज़ाम किया था कि एक चारपाई को और ऐड करके डाल दिया था अपने बगल में कूलर के जस्ट सामने, और उस पर डस्टी को बैठा दिया गया था। डस्टी की एक खास बात ये थी कि डस्टी जो है हमारी उस चारपाई पे चढ़ नहीं रही थी, बल्कि यहाँ पर आपने देखा है कि इस तख्त पे डस्टी सेकंड्स में चढ़ती है, और वो चारपाई थोड़ी छोटी है और उसकी हाइट भी कम है, बट उस पर फिर भी चढ़ नहीं रही थी। बिकॉज डस्टी को कभी हम लोगों ने ऊपर चढ़ाया नहीं था, बेड पे बैठना नहीं सिखाया। तभी डस्टी को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कोई डांट दे। तो पहले मैंने इसको बोला चढ़ जाओ, तो सिर्फ इसने 2 पैर रखे। फिर उसके बाद ये अपने आप इसने 2 पैर और रख लिए मेरे बोलने के बाद। तो यार बड़ा अच्छा लगा देख के कि मतलब ये डॉग कितना इंटेलिजेंट है कि ये अपने आप से फिगर आउट कर रहा है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम मेरे हित का नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि अगर डॉग ऐसे हर चीज़ पे चढ़ने लगेगा तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। बिकॉज डस्टी हमारी बाहर भी जाती है और टॉयलेट करने और पॉटी करने बाहर ही जाती है, जिसकी वजह से इसके पैर भी गंदे हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर डायरेक्ट आके चढ़ जाएगी किसी भी चीज़ पे तो फिर वो हमारे घर की सफाई के लिए बहुत ख़राब रहेगा। लेकिन डस्टी की हमारी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। डस्टी हमारी जो है बहुत बुद्धिमान है, और कभी कभी इसकी बुद्धिमानी को देख के बड़ा अचरज सा फील होता है, बड़ा अजीब सा लगता है। कल जब ये नहीं बैठ रही थी उस पर, तो इतना बुरा लगा देख के कि बेचारी कितना सोच रही है ये हमारे बारे में कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं। जबकि जब मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ तो उसको बैठ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सोच रही थी। इसने कुछ टाइम लिया, पहले सीधे सिर्फ 2 पैर रखे, उसके बाद दूसरी बार बोलने पे ये ऊपर चढ़ी। तो इसकी इंटेलिजेंस पे और इसकी जो ये काबिलियत है पहचानने की कि इंसान का मूड कैसा है, किस मूड में वो बोल रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, तो ये भाव को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। ये बात इसकी बहुत खास है। फिर डस्टी हमारी ऊपर ही बैठी रही, और ऊपर बैठने के बाद मतलब लेट गई उस पर, और लेटने के बाद थोड़ी देर अनकंफर्टेबल रही। लेकिन डस्टी को कंफर्टेबल करने के लिए हमें बस इसको कुछ फीड करना होता है। जैसे ही आप इसको कोई चीज़ खिलाते हैं, इसका पसंदीदा है रॉयल कैनिन के दाने, ले आओ आप कुछ 2-4 और वो खिला दो, वही सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। बिकॉज अभी इसको जो डॉग का बिस्किट होता है वो भी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी अभी ये पचा नहीं पाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो शायद मीठा होता है, क्या होता है मुझे पता नहीं। हम लोग एक लाए थे, हम लोगों ने देना उसको चालू किया था, पूरा एक बड़ा डिब्बा लेके आए थे। जब हमने उसको देना स्टार्ट किया था तो इसके बाल झड़ने लगे, जिसकी वजह से हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि अभी आप इसको बिस्किट मत दीजिए, जब ये बड़ी हो जाएगी तब दीजिए। तब से हमारे पास बिस्किट का डिब्बा रखा हुआ है। बाहर के जो स्ट्रे डॉग्स आते हैं, जैसे हमारा कालिया हो गया और भी उसके साथी जब आते हैं, तो हम वो बिस्किट उनको फीड कर देते हैं। डस्टी को देने में थोड़ा भय सा लगता है। दोस्तों, पेट्स पालने की सबसे बुरी बात यह है कि जब पेट्स बीमार हो जाते हैं तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा। आप मतलब ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो तो ज़्यादा सही है,
लेकिन अगर आपका पेट बीमार है तो बहुत दुख होता है, बिकॉज़ उस टाइम ये बिल्कुल अपनी एक्टिविटी ज़ीरो कर देते हैं और बिल्कुल एक साइड में बस पड़े रहते हैं। तो इनको देख के बहुत बुरा लगता है, ना ये कोई भौंकते हैं, ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डर व्याप्त हो जाता है जीवन में। और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक ही डॉक्टर है जिसको हम लोग जानते हैं। तो जब हम उसके पास लेके गए, तभी वो ऐसी बकवास बात से स्टार्टिंग करता है। वो हमेशा पहले जब हम इसको वैक्सीनेशन करवाने लेके जाते थे तो वो हमेशा फार्गो की कहानी सुनाता रहता था। अरे फार्गो ऐसा होता है, फार्गो कुत्ता मर जाता है, ये है। यार कोई एक छोटा सा पपी लेके आया, ठीक है, उससे कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं उससे, और तुमने सीधे बोल दिया कि वो मर जाता है, मर जाता है। जब भी जाओ हमेशा उसके वचन यही रहते हैं। वो अरे ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है, इससे तो कुत्ता मर भी जाता है। और जबकि खुद वो जो है वो 80 साल के हो रहे हैं कम से कम। तो बुरा लगता है कि यार एक पपी जिसका अभी 8 महीना कंप्लीट हुआ है और तुम 80 साल से इस धरती पे जी रहे हो, और तुम उस पपी को बता रहे हो कि वो मर जाता है, मर जाता है। तो सुनने में बड़ा खराब लगता है। मैं उनके लिए बुरे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, मगर मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी को आप नेगेटिव बात बताओ, है ना। मर जाता है, मर जाता है, उसकी जरा सा कुछ भी है नहीं। अभी उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, अभी उसका सब देख रेख चालू हुई है, इतना हम लोग देख समझ के रखते हैं, और तुम बता रहे हो कि ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो गुस्सा आती है क्या, क्योंकि पेट्स जो होते हैं वो दिल के बहुत करीब होते हैं, और ये इतने दिल के करीब होते हैं कि हमको कोई ऐसी बात करता है या कोई हर्ट करता है हमारे पेट्स को, तो बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो कि बुरा है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि डस्टी बीमार ना हो, बिकॉज एक बार बीमार हो गई तो उस बंदे को फेस करना मैं नहीं चाहता हूँ, बिकॉज वो कोई बकवास बात बोलेगा, और अगर मैं नहीं उसको बर्दाश्त कर पाया तो मैं उससे कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, जिसकी वजह से अगर कभी इमरजेंसी में उसके पास ले जाना पड़ा तो वो फिर ले जाने की हमारी वो नहीं रह जाएगी ना, फिर हम लेके नहीं जाएंगे उसके पास। तो इसीलिए किसी से बुराई नहीं लेनी चाहिए, बस इसीलिए मैं उसको इग्नोर कर जाता हूँ, जबकि उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगती है। डॉक्टर से कुछ चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगती हैं। एक बार मेरी मम्मी कोरोना पीरियड में बीमार हो गई थी, तो वहाँ पे एक और अंकल और आंटी आए थे, तो शायद आंटी को डायबिटीज़ था। तो डॉक्टर साहब, उस समय वही वो टाइम था जब सिलेंडर की शॉर्टेज पीक पे चल रही थी, सिलेंडर्स एकदम नहीं थे। तो वहाँ पे एक लोग आए, मतलब बेचारे वैगनार से आए थे, हस्बैंड थे, वाइफ थी उनकी, वाइफ उनकी रही होगी वही 50 ईयर्स की, मेरे मम्मी के बराबर इतनी आसपास एज थी उनकी, और उनकी एक लड़की थी। तो कोरोना चल रहा था तो हम लोग भी डर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भाई अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे मतलब ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तो कोरोना के भी लक्षण हैं, कोरोना के भी लक्षण हैं, ठीक है, बिना टेस्ट के ही बोले दे रहे हैं। किस टाइम बोल रहे हैं, जिस टाइम इतना प्रोन चल रहा है कोरोना कि बहुत सारे लोग खत्म हो रहे हैं, तो उस टाइम एक डायबिटिक आदमी को जो कि ऑलरेडी डर रहा है, उसको वो बता रहे हैं कि भैया ये है, और कह रहे हैं आप 2-3 गैस सिलेंडर का इंतजाम, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर। तो उन्होंने बोला, आंटी जी ने बोला, अरे हमें कोरोना नहीं है सर, क्योंकि इंसान डर जाता है ना। हो भी तब भी कोरोना से बहुत सारे लोग बच भी गए थे, ऐसा नहीं कि सभी मर गए थे। बट मैंने डॉक्टर साहब को देखा कि एक बीमार आदमी को मेंटली बीमार करने का ये क्या तरीका है कि आप उससे नेगेटिवली बात कर रहे हो, उसके सामने ब्लंट आप बोल रहे हो। बोल रहे हैं मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर एंड मिसेस वर्मा जी थे, वो लोग भी यही बोल रहे थे, अब वो लोग चले गए ऊपर। तो ये चीज मुझे बुरी लगी, यार आप किस तरीके से बात कर रहे हो। अगर आपकी माँ बैठी होती उधर अपोजिट साइड में तो आप यही शब्द प्रयोग कर रहे होते उससे। चलिए ठीक है, आप एक प्रिकॉशन ले रहे हो कि ठीक है ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी कम है, फिर भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसका अरेंजमेंट करो। आप ऐसे बोलना चाहिए आपको। कोई एक भयभीत आदमी, चिंतित आदमी, परेशान व्यक्ति आपके पास आया है और आप उसकी परेशानी 4 गुना बढ़ा रहे हो। तो ये डॉक्टर्स की ये आदत मुझे बहुत बुरी लगी। जबकि आप डॉक्टर की पदवी पे बैठे हैं, आप मतलब बोला जाता है डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। धरती पे भगवान डॉक्टर्स को माना जाता है, बिकॉज उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इंसान का जीवन बचा सकते हैं। मगर इस बिहेवियर के साथ अगर डॉक्टर्स बिहेव करेंगे तो किस तरीके से इंसान उन पर विश्वास करेगा। और कोई कमज़ोर दिल का इंसान होगा तो वो तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। खासकर जो महिलाएं होती हैं ओल्ड एज में,
उनकी विल पावर थोड़ी वीक हो जाती है। तो उस एज में तो आपको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्ग लोगों से आप कैसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ बुरा ही रहा, अच्छा नहीं रहा। इसीलिए मैं अपने लाइफ में कोशिश करता हूँ कि मुझे खुद के लिए भी डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, और डस्टी अब आ गई है हमारी लाइफ में तो डस्टी के लिए भी हमें ना जाना पड़े। तो ये एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि डस्टी जो हैं वो ठीक ठाक खाएं और ठीक ठाक खा के स्वस्थ बनी रहें। अभी डस्टी ने आराम से सो लिया है रात में, और आराम से सोने के बाद आज इसकी नींद कई दिनों के बाद पूरी हुई। बिकॉज ये एसी में सोती थी 11 बजे से 4 बजे तक, या 1 बजे से 4 बजे तक, मतलब बीच में उठती थी टॉयलेट करने के लिए, बस उसकी नींद 4-5 घंटे की होती थी। बट अब पीछे वाले कमरे में आग छूट रही है इस समय, तो वहाँ पे जब मैं दिन में अपने 10 मिनट नहीं देता हूँ, तो कैसे डस्टी वहाँ पे सो ही नहीं सकती। अच्छा, उसका अड्डा पुराना है, तो जर्मन शेफर्ड अपनी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पे ये पंखे में बैठी रहती है। आगे वाले कमरे में कूलर चलता है मगर वहाँ नहीं बैठती, पीछे जाके वो बैठती 30 मिनट जरूर बैठती है दिन में, तो वहाँ पे उसको गर्मी लगती है, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, बस समझ लो 4-5 दिन में ही कमज़ोर हो गई है। अभी हमारा एसी काम करना बंद हुआ है 6-7 दिन से, तो उतने ही दिनों में इसकी हेल्थ में इफेक्ट आ गया। बिकॉज जब इंसान की नींद पूरी नहीं होगी तो फिर इफेक्ट तो डेफिनेटली आएगा। बट अभी अच्छा है कि कल डस्टी ने आराम से सोया था, इसीलिए इसको हम लोगों ने एक चारपाई दे दी थी। बिकॉज चारपाई एक बार पड़ी थी तो ये जंप करके उस पर बैठ गई और सुकून से लेटी हुई थी, तो हमने देखा कि यार इसको तो चारपाई पे बहुत आराम रहता है, तो फिर इसीलिए हमने कल इसको स्टार्टिंग से दे दी थी, और स्टार्टिंग से ये सोई एंड तक। और अभी उठी है ये मेरे साथ, अभी ये उठी है 4:36 पे। ऐसे ही उठ जाती 3-3:30 बजे, लेकिन आराम से सोई है पूरी रात, तो मेरे साथ उठी है, जबकि पापा पहले उठ गए थे फिर भी ये बाद में उठी है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रही कि डस्टी की नींद पूरी, तभी डस्टी अभी एक्टिव है थोड़ा। आज हवा नहीं चल रही इसलिए गर्मी लग रही है ऊपर भी, बट मौसम थोड़ा ठंडा है, सिर्फ हवा ही नहीं चल रही, बाकी सब कुछ अच्छा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको एक एक्सपीरियंस पता चला होगा एक डॉग ओनर का, कि किस तरह से क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, और नॉर्मल लाइफ में भी क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं डिफ़िकल्ट फेज़ में। बट दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये तो लाइफ में चलता ही रहता है। अच्छी चीज़ ये है कि वी ऑल आर अलाइव, बिकॉज कोरोना में बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर चले गए, और उनको ये दीपावली देखने का मौका नहीं मिलेगा जो आने वाली है अभी कुछ दिनों में। तो हम लोग वैसे भी बहुत लकी हैं कि वी हैव गॉट अ चांस टू बी ऑन द अर्थ राइट स्टिल नाउ ऑल्सो, बिकॉज अब तो ये एक प्रिविलेज हो गई है दोस्तों। तो अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।